हेलो बच्चों, हमारे 12th फिजिक्स में चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट ये चल रहा था और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और क्या था फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एन। व्हाट इज स्मॉल ई? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, intensity of electric field, average relaxation time and mass of electron। और ये था आपका फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, पर्टिकुलर मेटल ले ले तो आपका टाउ भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है। तो ये सब का सब कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा? ई या वी डी प्रोपोर्शनल ई। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पर यही बात करेंगे कि अब यहाँ पर देखिए कि आपका इलेक्ट्रॉन और मेटल में तो इलेक्ट्रॉन और सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें होल, ये चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं जो चार्ज को लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह हम वर्ड आपका चार्ज कैरियर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? कि चार्ज कैरियर। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मीन्स वी डी प्रोपोर्शनल ई। और जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होगा वो इज इक्वल टू में चेंज होगा, तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट। तो वी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट म्यू और क्या हो जाएगा? ई। तो ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, जो कांस्टेंट है म्यू, इसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज म्यू? म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर। दिस इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। तो इससे हम मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर? द रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी एसआई यूनिट की बात करें मोबिलिटी की, तो वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। ठीक, तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर क्या होगा? देखो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला ये क्या आ गया? देखो इसको लिख सकते हैं आपका मीटर स्क्वायर, और वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल होता है W अपॉन Q। ठीक, तो W का आपका इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है जूल और ये कूलम। तो देखो ये हो जाएगा आपका जूल, कूलम चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा सेकंड। अब डायमेंशन फॉर्मूले को क्या है? ये मीटर, तो हो गया आपका L2। ये क्या है? कूलम। कूलम का पढ़ा है आपने चार्ज का T1 A1। नीचे आ गया जूल, इसका मतलब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो M1 L2 T-2 और सेकंड का हो गया T1। ये इसके क्या आगे? डायमेंशन फॉर्मूला आगे। अब देखो L2 से L2 आपका कैंसिल हो जाएगा, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला? आपके मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका M-1 और L0 और T ऊपर जाके प्लस हो जाएगा T2 और A1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? ये आपका मोबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला और ये इसकी एसआई यूनिट। ठीक, अब इसका एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं। देखो तो व्हाट इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी
with applied electric field is called mobility of free electron. तो mobility आप क्या है फॉर्मूला VD upon E. But we know that VD is equal to E capital E tau by M. Putting this value in equation part, we get mu is equal to VD की वैल्यू E tau अपॉन M और इनटू इस E को यहाँ लिखें, E से E कैंसिल, क्या आ गया म्यू का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई M. ये आपका मोबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला गया. ये तो डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है और ये आपका रिलैक्सेशन टाइम के रूप में फॉर्मूला है. व्हाट इज E? इज द चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आपकी मोबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? देखिए जो आपका टाउ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. और ये क्या है? मास ऑफ चार्ज कैरियर. तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? मोबिलिटी डिपेंड करेगी चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड मास ऑफ चार्ज कैरियर. इन पर आपकी मोबिलिटी डिपेंड करती है. तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर और फ्री इलेक्ट्रॉन. देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है. यहाँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनका आगे यूज होगा. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd and electric current. Let us consider a conductor of cross section area A. हम एक क्या लेते हैं? कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A. And when we connect this conductor with a battery of volt V, then I current flow in conductor and electric field E produced inside the conductor. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो गया. अब देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा. और क्या लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल टू होता है QE वेक्टर, Q की जगह माइनस E वेक्टर. और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस दिशा में और किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा. ये फोर्स लगा और इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर को चलेगा और क्या बहेगी? करंट बहेगी. समझ में आ गया कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है. जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस होता है. ड्यू टू दिस फोर्स अप्लाइंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, एंड I करंट फ्लो इन दिस कंडक्टर. अब यदि हम ये मान लें, हम क्या करते हैं कि ये रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन निकालने के लिए हम एक स्मॉल लेंथ का पीस लेते हैं इस कंडक्टर का, जिसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा एक्स. तो बताओ आपका ये जो पीस लिया है, इस पीस का वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा पीस का? बताओ. इस पीस का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो क्या होगा? A इंटू डेल्टा एक्स. देखिए ये यदि आपके पास सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है. ये पाई आर स्क्वायर और ये है पढ़ेंगे क्लास में. अब पाई आर स्क्वायर की जगह तो क्या हो गया? A और H की जगह क्या हो गया? डेल्टा एक्स. तो क्या हो गया वॉल्यूम? A डेल्टा एक्स. इस स्मॉल लेंथ का जो पीस लिया है इसका वॉल्यूम कितना है? A डेल्टा एक्स. अब यदि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है, लेट अस कंसीडर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज स्मॉल n, देन फ्री चार्ज इन स्मॉल लेंथ पीस. स्मॉल लेंथ की पीस में कितना फ्री चार्ज होगा? डेल्टा Q इज इक्वल टू, देखो ये तो हो गया वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम में कितने होते हैं? n इलेक्ट्रॉन. तो A इंटू डेल्टा एक्स
ये हो गया वॉल्यूम, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कर दे तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई, तो इतना फ्री चार्ज होगा इस पीस के अंदर। तो व्हाट इज द फ्री चार्ज इन स्मॉल पीस? A delta X and E. If drift velocity of free electron is Vd, then time taken by free electron passing this length, इस लेंथ को फ्री इलेक्ट्रॉन को पास करने में यदि डेल्टा टी समय लगे तो Vd इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा X अपॉन डेल्टा टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? तो डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एक्स, वेलोसिटी कितनी है? Vd, टाइम कितना ले रहा है? डेल्टा टी, तो Vd इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाएगा Vd डेल्टा टी। क्या आ गया? Vd डेल्टा टी। तो देखिए अब आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से डेल्टा एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं? पुट कर दें, तो फ्री चार्ज कितना आ गया? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ए, ये हो गया Vd डेल्टा टी, और आपका हो गया एन और ई। डेल्टा टी को इधर ले ले, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ये लिख लो एन, ये हो गया ए, ये हो गया Vd, ये हो गया E। तो क्या हो गया फॉर्मूला? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल ए Vd E। व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़िए ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो dq अपॉन dt हो गया करंट, तो I इज इक्वल टू एन ए Vd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, I इज इक्वल टू एन ए Vd। ठीक, तो आपका I करंट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फॉर्मूला गया। अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए कि यदि आपका कंडक्टर है उसके अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? एन ए Vd E इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम ये मान लें कि वायर के अंदर से करंट बदल नहीं रही, चेंज नहीं हो रही, तो फिर क्या हो जाएगा? एन ए Vd E क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखिए हमने कॉपर का वायर ले रखा है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो कांस्टेंट हो गया, चार्ज भी कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों भी इधर आके डिवाइड होंगे तो और फिर नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो A इंटू Vd इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसे करंट का कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कहता है कि यदि किसी वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहेगा? कम होगा, वहाँ Vd ज्यादा होगा। जैसे वायर ऐसा है, यहाँ पर कहीं मोटा है, फिर यहाँ पर ये थिन वायर है, पतला है, फिर माना क्रॉस सेक्शन या बड़ा हो गया, तो आपके यहाँ पर यदि एरिया ज्यादा है तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम रहेगी। एरिया कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तार में हमने बताया था कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होती है तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती, सभी जगह सेम करंट फ्लो होगी। अब जब सेम करंट फ्लो होगी तो तभी पॉसिबल है जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाए। ऐसा ही पानी की फ्लो में होता है। यदि ये पाइप होता, इसमें वाटर फ्लो होता, तो आप देखोगे यहाँ पानी की स्पीड कम होगी और यहाँ पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन पानी की पर सेकंड जो क्वांटिटी है फ्लो हो रही है या वाटर करंट है वो सेम रहेगी। तो A इंटू Vd इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो गया। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी।
तो आपकी करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होगी। और नंबर 2 कि यदि आपके वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जगह जगह डिफरेंट है और कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम है वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अधिक होगी, और जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। थैंक यू बच्चों।